तरफ से मध्य प्रदेश में लगातार देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का लगातार बोलबाला चला आ रहा है, चाहे वो विषम परिस्थिति की बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी सितारा कहीं ना कहीं चमक रहा है, तो कभी उनको भी ताज मिल सकता है क्या एमपी का? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी एक कुशल और योग्य और कर्मठ और सत्यवादी, उनने भी दतिया में जितना गुंडाबाद था, हम लोग दतिया जिले में जितना गुंडाबाद था, हमारे माननीय मंत्री जी ने गुंडाबाद खत्म कर दिया। अब माँ पीताम्बरा माई की कृपा से, पंडोगर सरकार के आशीर्वाद से, माँ रतनगढ़ वाली मैया के आशीर्वाद से और उनके पूर्वजों ने जो तप किया, साधना की है, जो कहते हैं ना कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, कृषि उपजे अपने कर्म, तो माननीय हमारे मंत्री जी हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, इस समय गृह मंत्री हैं लेकिन सीएम से भी कम नहीं है। ये सत्य है कि आने वाले भविष्य में मध्य प्रदेश में कोई परिवर्तन होता है और ऐसी स्थिति बनेगी, तब तक हमारे मंत्री जी का नाम आगे आएगा और हो सकता है परमात्मा कृपा से शीघ्र जो आप कह रहे हैं ये भाषा फलीभूत होगी और हमारे मंत्री जी मुख्यमंत्री होंगे आने वाले भविष्य में। तो यहाँ पर बड़ा सवाल, आपकी जन अदालत न्यूज पर अब तक का बड़ा अपडेट आपने सुन लिया है कि निकट भविष्य में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बन सकते हैं सीएम, तो क्या सीएम बनने के उनके योग बन रहे हैं? देखिए, योग तो उनके जो नई सरकार में जैसे परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार गई तो वहाँ पर नरोत्तम मिश्रा जी के ग्रह जो थे वो अनुकूल थे और उनके पक्ष में थे, लेकिन हमारे मंत्री जी ने हमेशा कभी इसकी तरफ नहीं दौड़े। उन्होंने कहा कि नहीं, शिवराज जी के नेतृत्व में ही रहे और जैसा ऊपर के पदाधिकारी और हाई कमान की वो रहे उस तरह से उनको निर्देश हुए तो उन्होंने स्वीकार किया और मांगी कि हम तो क्या पूरा जिला नरोत्तम मिश्रा जी को मुख्यमंत्री ही मानते हैं और उनके दतिया जिले के लिए क्या कि पूरे प्रदेश के लिए वो बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और उनको बनना चाहिए, ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों को ही पार्टी को सोचना चाहिए, आला कमान को भी सोचना चाहिए और उनका योग है, ग्रह चक्रों के आधार पे भी है। मैं बोल रहा हूँ आने वाले भविष्य में जब भी चक्र परिवर्तन होगा उसमें मंत्री जी का नाम आएगा और थोड़ा सा भी माँ भगवती माँ पीताम्बरा माई की कृपा हुई, पंडोगर सरकार का आशीर्वाद हुआ, संतों का आशीर्वाद हुआ और थोड़ा जप अनुष्ठान होगा तो निश्चित है कि हमारे नरोत्तम मिश्रा जी मुख्यमंत्री होंगे भविष्य में और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा होंगे अगले सीएम, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए जो बताई है विधि, वो विधि होगी तो निश्चित रूप से इस समय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी इस इंटरव्यू को सुन रहे होंगे तो वो जो विधि का वो बताया है वो विधि पूरी करेंगे। तो आपके पास आए क्या? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी एक आने की बात नहीं है कि वो पंडोगर धाम के प्रति बहुत ही आस्था श्रद्धा रखते हैं और आज से नहीं, जब मैं बच्चा था और नया बच्चा गुरु था और वो उस दौरान वो विधायक हुआ करते थे और उसके बाद मंत्री भी हमारे सामने बने और जितने प्रमोशन हो रहा है जहाँ तक वो पहुँचते जा रहे हैं उनके दौर में हम भी साथ में हैं और वो निरंतर पंडोगर धाम को भजते हैं, स्मरण करते हैं और माँ पीताम्बरा का स्मरण करते हैं, माँ रतनगढ़ वाली का स्मरण करते हैं और उनके ऊपर सैकड़ों साधु संतों का भी आशीर्वाद है और वो भी एक धर्म पुरुष हैं और ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ है। उनका आप देखिए, दतिया जाके पीताम्बरा जाके देखिए, माई का जो उनका जब दतिया में जब रहते हैं 2 दिन के लिए तो ऐसा कोई दिन नहीं होता, ऐसा कोई समय नहीं होता जब हमारे मंत्री जी दतिया पीताम्बरा पीठ दर्शन न करते हों, रतनगढ़ न जाते हों और आसपास के तीर्थ स्थलों पर न जाते हों। पंडोगर धाम भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, खूब आते हैं और जब मंत्री जी हमारे प्रारंभ में थे तब पंडोगर धाम में महोत्सव करा करते थे और पूरा परिवार पंडोगर धाम से जुड़ा हुआ है। और साथ ही आप शरड़ा वहाँ जाके देख लीजिएगा, डबरा में वहाँ भी बहुत बड़ा धाम बन रहा है, बहुत बड़ा तीर्थ बन रहा है, आने वाले वर्ष में आपके सामने आ जाएगा और परमात्मा की कृपा है तभी तो ऐसा हो रहा और होगा जी। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह का सितारा आगे चल के डगमगा रहा है तो आज उनका देखिए, मैं शिवराज जी के विषय में मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ और प्रदेश के मुखिया के खिलाफ बोलना मेरा फर्ज नहीं बनता क्योंकि मैं गुरु हूँ और शिवराज जी का जब तक कार्यकाल है बहुत अच्छी तरीके से चलता रहे, इसके लिए पंडोगर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। तो आपका आशीर्वाद क्या कमलनाथ जी के साथ नहीं? देखिए, कमलनाथ जी के साथ मेरा आशीर्वाद है, अन्य पार्टियों के साथ में मेरा आशीर्वाद है, पंडोगर सरकार का भी आशीर्वाद है, सबके पार्टी में कोई ना कोई
किसी न किसी नेता के, किसी न जनप्रतिनिधि के कोई ना कोई गुरु होते हैं, सबका आशीर्वाद होता है। लेकिन आशीर्वाद मिलने पर आशीर्वाद की तरह नहीं चलते हैं और आशीर्वाद का ध्यान नहीं देते हैं, मंदिरों का ध्यान नहीं देते हैं, आश्रमों का ध्यान नहीं देते हैं, गुरुओं का ध्यान नहीं देते हैं, तो निश्चित कष्ट होता है। मैं व्यक्तिगत कमलनाथ जी के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आज तक मेरी मुलाकात नहीं है, और जैसा उनके विषय में सुना, वो अपनी जगह पर जितने समय वो रहे अपना अच्छा उनका कार्यकाल रहा, और जनता है और उनके विधायकों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने हटा दिया। तो इसलिए वो तो उनके विधायकों से पूछा जाए, क्योंकि हमसे व्यक्तिगत उनके हमारे संबंध आमने सामने बैठने वाले नहीं है। लेकिन नर्मदा परिक्रमा में भी वो गए हैं और आज कई साधु संतों के दर्शन करते रहते हैं, कंप्यूटर बाबा का दर्शन करते हैं, मिर्ची वाले बाबा करते हैं। तो सबके गुरु होते हैं, सबके संत होते हैं, अपने अपने गुरुओं से लोग मार्गदर्शन करते हैं, और अभी तक तो मेरे संपर्क में नहीं है। यदि भविष्य में आएंगे तो हम बताएंगे। तो जो गुरुओं की आप बात कर रहे हैं, इनकी तो आए दिन मेरी सुर्खियों में रहती हैं। ये गुरुओं के नाम लिए हैं आपने, चाहे मिर्ची बाबा की बात करें, चाहे बाली बाबा की बात करें। उन्होंने कहा था हमारी दाढ़ी उखाड़ लेना यदि सरकार नहीं बनती है, सरकार बीजेपी की बनती है। देखिए क्या है कि जब संतों ने जब प्रतिज्ञा की तो निश्चित संतों ने जब कमलनाथ जी के लिए किया था तो सरकार कमलनाथ की बनी थी। ठीक है, जब कमलनाथ जी ने या उनके मंत्रियों ने संतों पे ही हावना बोलना प्रारंभ कर दिया, संतों को ही विजित करना प्रारंभ कर दिया, तो निश्चित है जब जब संत लोग दुखित होते हैं, जब जब धर्म दुखित होता है तो परिवर्तन होता है। ठीक है, अब जो राजपुरोहित होते हैं, राजकुल गुरु होते हैं, किसी दल के व्यक्तिगत गुरु होते हैं, उनके सलाहकार होते हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने गणित के अनुसार घोषणा करते हैं, अपने अपनी शक्ति पे प्रयास करते हैं। लेकिन जब ग्रहों की प्रॉपर जानकारी ना हो पाई, या कोई गणित में चूक हो गई, या किसी ध्यान से अतिशुक्ति कर दी ज़्यादा चातुर बता के जिससे कि कल मेरा नाम हो, तो वहाँ निश्चित है कि वाणी फलीभूत नहीं होती है, निष्क्रिय हो जाती है। तो ऐसे कई बार देखने को मिलता है कि जब ध्यान करते हैं और ध्यान में आ रहा है 50 ग्राम वजन और आप 200 ग्राम वजन बोल दोगे तो निश्चित है कि 50 ग्राम ही मिलेगा, 200 ग्राम मिलेगा कहाँ से, तो निश्चित नुकसान होता है। तो ये कई बार चाटुकरता के कारण, या राज में हमारा सम्मान बना रहे, हमारी दल में हमारा सम्मान बना रहे, तो कई बार भावुकता में बहुत लोग बोल देते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसके कारण ही कई संतों को नीचा भी देखना पड़ता है। यानी आज के जो संत हैं वो अपने धर्म के प्रति कम और राजनीतिक ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए, धर्म के प्रति उनका संतों का काम सनातन से रहा है, और राज्य के प्रति और प्रदेश के प्रति और केंद्र के प्रति, या मतलब पूरे वर्ल्ड के प्रति संतों की जिम्मेदारी होती है। कहते हैं जब जब कोई सृष्टि में कोई हलचल होती है, कोई भी अत्याचार होता है, तो जब जब गुरु ही लोग क्रांति लाते हैं और गुरु ही लोग मिशन चलाते हैं, और सहयोगी हम सब लोगों करके उस गुरु का मिशन चलाकर पूरा आगे बढ़ाते हैं। चाहे वो यज्ञ हो, चाहे भागवत हो, चाहे प्रवचन हो, चाहे किसी प्रकार का राष्ट्र पर कोई संकट हो, तो कोई ना कोई गुरु ही आगे आता है, और शिष्य और हम सब लोग मिलकर के उसको संकल्प पूरा करते हैं और देश की रक्षा करते हैं। तो जो कुछ गुरुगण हैं, जो गुरु संतगण हैं, वो एक होते हैं किसी दल के लिए नियुक्त हैं। जैसे आज हम हैं, मैं भाजपा में नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस में हूँ, ना बीजेपी हूँ, ना बसपा, ना सपा में हूँ। हम गुरु इस गद्दी पे बैठे हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति आ जाए, पक्ष का आ जाए, विपक्ष का आ जाए, हम वो बताएंगे जो अनुकूल स्थिति में है और जो वर्तमान की स्थिति बन रही है। आने वाले भविष्य में यदि परिवर्तन होगा तो मैं परिवर्तन पे भी बोलूंगा। जनता न्यूज़ के सभी दर्शकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए आपसे जनता न्यूज़ के सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।